तेरा तेरा खुदा मदीने जगह सुन ले लगे दिया 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 जुदा में जुदा सुन ले लगे दिया तू जुदा मैं जुदा आसमान से बच दिया जुदा जुदा तू जहन्नम जला मेरे जला तू जहन्नम जला मेरे जला चिकता चिकता पिता पिता तू जहन्नम जला बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल। निजामिया तीन ही है, सुभान अल्लाह, निजामिया तीन ही है, एक और मर्तबा सुभान अल्लाह, तीन ही है। अब इस महीने की निस्बत से हुजूर गौस आजम का फैजान भी जारी हो जाए। देखिए क्या कहते हैं, एक तो वो निजामिया जिसमें सैयदी मुर्शिदी कुतुबी जद्दी सरकार गौस आजम पढ़ते थे जरा जोर से, जिसमें हुजूर गौस आजम तालीम हासिल करते थे, वो एक निजामिया है। और दूसरा निजामिया हैदराबाद का जामिया निजामिया, और तीसरा हमारा अदोनी का निजामिया। अब जब दूसरों की कैफियत हमारे बड़ों की कैफियत ऐसे है, तो हमारा तो यही है ताक़ियामत रहे इस मदरसे का नाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम बिरहमतिका या रहमान। बदल दे खुदाया रहमत फरमा, दिल बदल दे खुदाया रहमत फरमा, दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे खुदाया रहमत फरमा, दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे
मेरा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। खुदाया रहमत फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबां वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह। सब दिलों की जान है, इज़्ज़त मआब मोहतरम साहब और हमारी मदरसे की कमेटी के
अब्दुल मजीद साहब और सदर मुदर्रिस साहब और मेरे साथी हाफिज़ ज़ाकिर हुसैन निज़ामी साहब और तमाम साथियाँ, इनके नामों से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता हम सब यूँ समझ लीजिए एक माँ के बच्चे हैं। आपको मालूम है जितने अम्बिया आए हैं दुनिया में, उन सब का मकसद तौहीद, उन सब का मकसद तौहीद में सब शरीक, लेकिन शरीयत सबकी अलग अलग। तो इसी तरह अम्बियाए किराम पूरे एक माँ के बच्चे, मकसद एक था तौहीद, शक्ल सूरतें सबकी अलग, शरीयतें सबकी अलग। तो इसी तरह ये हमारा मदरसे निज़ामिया किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। 44 साल से शबो रोज़ मसरूफ़ अमल है। ज़माने की तब्दीली के साथ साथ मदरसे पर भी ऐसे कुछ हालात आए जिसकी वजह से मदरसा ज़ेरो ज़बर का शिकार हो गया, लेकिन यकीन मानिए कि तमाम उमूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास महफूज हैं अपने वक्त पर। कुल्लु अमरिन मरहूनुन बि औक़ातिहा, हदीस शरीफ में है। कुरान मजीद कहता है कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन। एक और जगह कुरान कहता है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश आप खुद देखेंगे। ज़माने दराज से ये ख्वाहिश थी कि आप सभी अहबाब को किसी न किसी बहाने जमा किया जाए और मदरसे की कारकर्दगी आपके सामने रखी जाए। चूँकि आप कोई गैर नहीं हैं, इसी मदरसे के फ़र्जंद हैं, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अब मुतम्मद साहब की जो खिदमात हैं, 44 साल से आपके खिदमात हैं और कमेटी के अरकान की खिदमात हैं और दीगर असहाब की यहाँ पर खिदमात हैं। किसी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम में खैरियत उसी वक्त होगी जबकि वो मनसब इलाही जो अल्लाह ने हमें नवाजा है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब तक तुम नेकी का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे, तो तुम खैर उम्मत हो। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया आए, उनकी भी उम्मतें थी, लेकिन मुझे बताइए क्या किसी उम्मत को खैर उम्मत कहा गया? किसी उम्मत को खैर उम्मत नहीं कहा गया। जिसको कहा गया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। लेकिन इस खैरियत के मनसब को अगर पाना है तो तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देना है। अब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो मसला है, बहुत आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए जो मुअस्सिर इक़दामात हो सकते हैं उसको अपनाएं, और ज़माने में सोशल मीडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है उसको अपनाएं। ये भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का ज़रिया हो सकता है जब हम इसको सही तरीक़े पर इस्तेमाल करें। तो बहरहाल ज़्यादा गुफ्तगू आपसे करना नहीं है, आपकी समा खराशी नहीं करना है। बहरहाल मदरसा इस वक्त इस पोजीशन में है, इस कंडीशन में है। अब देख रहे हैं आप, कोरोना के बाद हर मदरसे में तलबा कम हुए हैं। हमारे एक मदरसे में नहीं, हर जगह कम हुए हैं। ऊपर से हुकूमती फलाही स्कीमात के सालाना 15,000 20,000 दोपहर में खाने का इंतज़ाम स्कूलों में, ये हमारे ज़माने में नहीं था। भूखे सूखे रह के पढ़ लिए। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, हम जो पढ़े हैं इसी कमरे में पढ़े हैं। हाफिज़ इब्राहिम साहब यहाँ बैठते थे, हाफिज़ अमजद साहब यहाँ बैठते थे, बस मेरी जगह वहाँ कोने में थी, जाकिर की जगह इधर सामने थी, बस इतना ही मदरसा था। अरे बड़ा वो था पंजों का, वो यहाँ पर कहीं लटका हुआ रहता था सर पे, बस ये था। अल्लाह ने वसाअत दी, हस्ब सहूलत जैसा जैसा आता गया ताउन मदरसे को, अब होते 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 इतनी तामीरात हो गई, इतने असातिज़ा हो गए। 2 उस्ताद थे हमारे ज़माने में शुरू में, उसके बाद फिर अल्लाह ने वसाअत दी, रशीद हज़रत आए, सिराज हज़रत आए, जिलान हज़रत आए, ये सब हज़रात आए। अब इस तरीके से वो होती, अब उसके बाद मज़ीद यहीं पढ़े, अब यहीं पढ़ाने लग गए। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि आप हज़रात इस मदरसे की जानिब
अब तक तवज्जो किए नहीं किए उसको छोड़ दीजिए। आज के दिन से जो सूरज निकला है हमारा, ये इनकलाबी कैफियत का सूरज निकलेगा। आज से ये इनकलाब होगा। हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि ये हमारी माँ है, इसका ख्याल करना हम बच्चों का फरीज़ा है। माँ बाप पैदा ज़रूर करते हैं, लेकिन मदरसा और उस्ताद आदमी को इंसान बनाता है। वो इंसानियत इस मदरसे ने हमें अता की है, तो हमारा हक बनता है कि हर हैसियत से, आप कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन कभी कभी मदरसे को आइए, कोई मुफीद मशवरा देकर जाइए। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, हदीस शरीफ है, बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। ये नहीं कहा गया खैरुन्नासी मन यनफ़उल मुमिन, जो मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाता है, या बेहतरीन मोमिन वो है जो दूसरे मोमिन को फ़ायदा पहुंचाता है। नहीं, नास का लफ्ज़ कुरान में या हदीस में जब आता है तो उसमें उमूमियत शामिल होती है। काफिर भी होता है, मोमिन भी होता है, मुशरिक भी होता है, यहूदी नसरान सब शामिल हो जाते हैं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल रहा है कि जब कभी किसी अम्र मुहिम पर आपको तशरीफ़ ले जाना होता तो आप क्या करते? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वशाविरहुम फिल अम्र, किसी भी मामले में आप सहाबा से मशवरा कीजिए। हालांकि आप मुझे बताइए, क्या सरकार से बढ़ के कोई मशवरा दे सकता था? हरगिज़ नहीं। लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था, ये हमारे लिए, इस दौर के लिए, आज के लिए था कि अगर तुम कुछ काम करना चाहते हैं तो आप पहले मशवरा करिए। आपके जहनों में क्या मशवरे हैं? मदरसे को मज़ीद कैसे तरक्की देना है, किस तरीक़े से और शोबे इसमें कायम करना है। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जामे निज़ामिया का यहाँ पर सेंटर बन रहा है, जिसके असनादात आज तकसीम किए गए। शुबह इमाम आसिम कूफ़ी के इमामत के, क़ज़ाअत के, मुल्ला के, क़िराअत के इतने इम्तिहानात हुए, इतने बच्चे कामयाब हुए। मज़ीद इम्तिहानात इस साल भी इंशाअल्लाह मुनक़िद होंगे। और मौलवी कोर्स कायम किया गया, मौलवी अव्वल का इम्तिहान बच्चे यहाँ पर सेंटर बनाया गया, और जामे निज़ामिया से उस्ताद आए, सेंटर बना, इम्तिहानात लिखे, और फिर अब साले दुवम के तलबा पढ़ रहे हैं। अब मज़ीद आगे क्या करना है, उसके लिए माली वसाइल एक अहम ज़रिया है। आप जानते हैं चिरम क़ुरबानी एक अहम ज़रिया था, हुकूमत ने तो उसको बिल्कुल मफ़क़ूद नहीं के बराबर कर दिया। तो अब ठीक है, उससे दीन का काम तो रुकेगा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब अल्लाह ने इसके हिफाजत की ज़िम्मे लिया है, तो असबाब मुझे और आपको बनाया है। तो इन असबाब को हम किस तरीक़े से हासिल करें, मदरसे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप वक्तन फ़वक्तन मोतमद साहब से या सदर मुदर्रिस साहब से या और भी कोई जो ज़िम्मेदार हैं मदरसे के, उनसे राबिता करें, या वक्त अगर हो तो तशरीफ़ लाएँ, लाकर इस तरीक़े से नहीं इस तरीक़े से काम करेंगे। उसके लिए कितना बजट चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उस मामले में। अब देखिए, ये जो जलसा कायम किया गया, आपको मालूम है कितना बड़ा जलसा था ये, और इसके लिए कितने पैसे लगे, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए, ऐसे असबाब बनाए, सोच नहीं सकते थे, अल्लाह ने असबाब बना दिए, काम हो गया। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसमें उतना ही बरकत अता करते हैं। तो बहरहाल इन चंद कलिमात के साथ अब मदरसे की तरक्की आपके हाथ में है। आप जिस तरीक़े से इसको मोड़ना चाहते हैं, जिसमें कौम व मिल्लत की फ़लाह और बहबूद हो, उस जानिब अपने मुफीद मशवरों से, अपने माली ताआवुन से, माहाना न सही एक तरीक़ा मैंने जो जामे निज़ामिया में और दीगर मदारिस में देखा है, पूरे तलबा क़दीम क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, एक मशवरा है कि आप मदरसे की एक रसीद बुक अपने पास रखें, आप ना दें, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, कुछ पैसे जमा करें, माहाना हो या सेमाही 3 महीने में हो, या कोई आ रहा है तो आप उसके साथ भेज दें ताकि मदरसे की ज़रूरतें उससे पूरी हो सके। तो इस तरीके से हर तालिब इल्म अपने पास एक रसीद रखे। और ये नहीं हो सकता ठीक है मेरे को रसीद की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद मुझसे जितना हो सका वो करूँगा, ये भी ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सालाना ये भी कर सकते हैं। मदरसा आपको बुलाए ना बुलाए, देखिए माँ बेटे को बुलाए ये बहुत शरफ़ और बुज़ुर्गी की बात है, बेटा अज़ खुद माँ के पास आ जाए ये उससे बड़ी बात है। सिलसिला नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने मुरीद को देखा, कभी पहली रकात छूट जा रही,
कभी दूसरी रकात छूट जा रही। हज़रत को तकलीफ़ हुई, बुलाए मुरीद को, बुला के पूछे मियाँ क्या बात है, कभी पहली रकात छूट रही, कभी दूसरी छूट रही, होना तो तकबीर तहरीमा से शरीक होना चाहिए था तुम्हें, ये क्या कर रहे हैं तुम? तो बोले नहीं हज़रत, काम काज मसरूफियात। अच्छा, अब इतना बड़ा बहाना बना दिया। तो हज़रत ने उसको एक जुमला बोला, मियाँ दावत दिए तो आके खाना कोई कमाल नहीं है, महबूब के पास बिन बुलाए आना कमाल है। दावत तो दूसरों के लिए होती है, यानी अजान जो होती है वो दूसरों के लिए है। तुमको अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो बिन बुलाए तुम आना। उस मुरीद का आलम ये हो गया कि मस्जिद में वो पहले होता था, अजान बाद में होती थी। तो बहरहाल ये सब बातें आप हजरात पढ़े लिखे हैं, मैं ज़्यादा बोलकर आपका वक्त ख़राब नहीं करना चाहता। इस सिलसिले में मज़ीद क्या काम हमको और आगे करना है, क्योंकि आपको मालूम है इलाक़ा रायलसीमा का ये वाहिद मदरसा है, 44 साल का अरसा बीता। यहाँ पर शहर अदोनी और अतराफ़ व अकनाफ़ में जितने अइम्मा, खुतबा, काजी, सब कुछ जो भी हैं, मुल्ला, सब मदरसे निज़ामिया के फ़ारिग़ हैं, सब मदरसे निज़ामिया के फ़ारिग़ हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से फ़ारिग़ हैं या कोई दूसरे मदरसे से फ़ारिग़ हैं तो वो भी हमारे ही हैं। क्यों? हमारे असातिज़ा के पास पढ़कर वो दूसरे जगह पढ़े हैं, या तो डायरेक्ट हैं या तो इनडायरेक्ट हैं। तो हर एतबार से इसका फैज़ान हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के तवस्सुस से आम ताम होता जा रहा है। ऐसे मौके को हम गनीमत जानते हुए मज़ीद इसमें क्या वुसाअत पैदा कर सकते हैं और क्या से क्या हमको करना चाहिए, ये आप अपने मशवरे दीजिए और एक एक मिनट 2-2 मिनट आप अपनी राय ज़ाहिर करें, ताकि हमको मालूम भी हो कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपको इससे किस कदर मोहब्बत है और किस तरीक़े से हमको मिलकर काम करना है। इन सब हज़रात से मैं एक आखिरी गुजारिश करता हूँ कि अपना नाम, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखा कर जाएँ। जब ज़रूरत पड़ी हमारे नंबरों में से आप जिसको मुनासिब समझते हैं, मोहतमद साहब हैं या एक वफ़ादार मदरसे का आदमी, कहाँ है शरीफ भाई, है यहाँ नहीं शरीफ भाई का नंबर ले लें या सदर मुदर्रिस साहब का नंबर ले लें या जाकिर हफ़ साहब, जिसका भी ले लें। जितनी रकम भी जमा हो, जब भी जमा हो, ये आप पे क्या बोलते हैं, इजबारी, ज़बरदस्ती नहीं है कि महीना आप इतना ही लाना है, अपनी सहूलत से। देखिए फ़ारसी में एक मुहावरा है, कतरा कतरा दरिया शवद, कतरा कतरा मिलकर दरिया होता है, दरिया दरिया समंदर गर्दद, दरियाएँ जब मिलती हैं तो समंदर होता है। और मदारिस का मामला दस्ते गैब ही से चलता है। दस्ते गैब ये हर मदरसे के पीछे होता है। उस दस्ते गैब को हासिल करने के लिए आपसी मशवरे, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये रहा तो मदरसा और तरक्की कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें मज़ीद इकट्ठा होकर इस दीन के काम को आगे बढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आरटी डेंटल क्लिनिक గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.